क्या आपने कभी सोचा है कि आप दूर से ताजी कॉफी की खुशबू कैसे सूंघ सकते हैं, या कोई खास गंध आपके बचपन की यादें क्यों ताजा कर देती है? आज हम घ्राण विज्ञान के आकर्षक दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं। गंध का विज्ञान। द साइजूम में आपका स्वागत है, जहां हम विज्ञान के अद्भुत रहस्यों का पता लगाते हैं। और आज के वीडियो में हम इस अविश्वसनीय विज्ञान का पता लगाने जा रहे हैं कि हम चीजों को कैसे सूंघते हैं और वह भावना इतनी शक्तिशाली क्यों है। घ्राण या हमारी सूंघने की शक्ति यही नाक से शुरू होती है, लेकिन यह सिर्फ सूंघने और गंध पहचानने जितना सरल नहीं है। इसमें एक जटिल प्रक्रिया शामिल है जो हमारे मस्तिष्क के कई हिस्सों को जोड़ती है। जब हम हवा में सांस लेते हैं तो यह वातावरण से अणुओं को ले जाती है। ये अणु छोटे होते हैं लेकिन शक्तिशाली होते हैं। इन्हें हम गंधक कहते हैं। जैसे ही वे आपकी नाक में प्रवेश करते हैं, वे घ्राण उपकला नामक एक क्षेत्र से गुजरते हैं जिसमें लाखों घ्राण रिसेप्टर्स होते हैं। जब एक रिसेप्टर एक अणु के साथ जुड़ता है तो यह घ्राण तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क के घ्राण बल्ब को एक संकेत भेजता है। वहां से घ्राण बल्ब संकेत को संसाधित करता है और इसे मस्तिष्क के कई क्षेत्रों में भेजता है, जिसमें लिम्बिक सिस्टम भी शामिल है, जो भावनाओं और स्मृति के लिए जिम्मेदार है। यह संबंध बताता है कि गंध इतनी शक्तिशाली यादें और भावनाएं क्यों पैदा कर सकती हैं। उदाहरण के लिए इस गुलाब को लें। जब आप इसे सूंघते हैं तो आपका मस्तिष्क इन रिसेप्टर्स के माध्यम से गंध को संसाधित करता है और आप तुरंत शांत या उदासीन महसूस कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लिम्बिक सिस्टम आपकी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और उस गंध से जुड़ी यादों दोनों से जुड़ा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सभी गंध समान नहीं बनाई जाती हैं? कुछ गंध इतनी तेज और विशिष्ट होती हैं कि हम उन्हें तुरंत पहचान सकते हैं, जबकि अन्य सूक्ष्म होती हैं और हमारे मस्तिष्क को व्याख्या करने में थोड़ा अधिक समय लगता है। हमारी सूंघने की क्षमता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें आनुवंशिकी, उम्र और यहां तक कि पर्यावरणीय परिस्थितियां भी शामिल हैं। यह सही है। उदाहरण के लिए, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी सूंघने की शक्ति कमजोर होती जाती है। यही वजह है कि वृद्ध वयस्कों में कभी कभी गंध का पता लगाने की क्षमता कम हो जाती है। लेकिन यह सिर्फ उम्र नहीं है, हमारी आनुवंशिकी भी एक बड़ी भूमिका निभाती है। अब वैज्ञानिक घ्राण का अध्ययन कैसे करते हैं? कुछ लोगों में दूसरों की तुलना में अधिक घ्राण रिसेप्टर्स होते हैं, जिससे वे कुछ गंधों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। तरीकों में से एक को घ्राण परीक्षण कहा जाता है। शोधकर्ता विभिन्न रसायनों का उपयोग यह समझने के लिए करते हैं कि हमारी नाक विभिन्न गंधों का पता कैसे लगाती है और उनकी व्याख्या कैसे करती है। विभिन्न अणुओं के रिसेप्टर्स के साथ बातचीत करने के तरीके का अध्ययन करके वैज्ञानिक यह पता लगा सकते हैं कि कुछ गंध मस्तिष्क में विशिष्ट प्रतिक्रियाओं को क्यों ट्रिगर करती हैं। विभिन्न गंधक विभिन्न रिसेप्टर्स से जुड़ेंगे और यही हमें प्रत्येक गंध का अनूठा अनुभव देता है। इस प्रक्रिया को समझने से वैज्ञानिकों को इत्र से लेकर खतरनाक गैसों का पता लगाने के अधिक प्रभावी तरीके विकसित करने में मदद मिली है। तो अगली बार जब आप गहरी सांस लें और अपने आसपास कुछ सूंघें तो याद रखें, यह सिर्फ आपकी नाक ही सारा काम नहीं कर रही है। आपका मस्तिष्क उन गंध संकेतों को समझने, भावनाओं और यादों को ट्रिगर करने और दुनिया को थोड़ा और दिलचस्प बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। यदि आपने गंध के विज्ञान में इस गहराई से गोता लगाने का आनंद लिया तो लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे साप्ताहिक विज्ञान अन्वेषणों को कभी न चूकें। अगली बार मिलते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। क्या आपके पास कोई मजेदार गंध यादें या घ्राण के बारे में विचार हैं? उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ें। मुझे उन्हें सुनना अच्छा लगेगा।